ओम जय जय नमोत्सु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिते द्रुमचिलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और आत्मख्याति नाम की टीका अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन देख रहे हैं। गजब का ग्रंथ और एक गजब का अधिकार जो हमें निरंतर एक एक गाथा में अकर्ता पने का पोषण कराता है, एक एक गाथा कराती है, कर्तृत्व का भार मिटाता है, कर्तृत्व का दोष नाश करने का उपाय बताता है और स्वतंत्रता 6 द्रव्य की स्वतंत्रता एक एक गाथा में समझाई है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। सब द्रव्य होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। भेद विज्ञान की एक एक गाथा है, भेद विज्ञान करा रहा है क्योंकि कहा ना समय सार में आता है कि भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जीव संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा और भेद विज्ञान जिसको हुआ है वे जीव नियम से मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। हम भेद विज्ञान करें कि ये संयोग जो है ना, ये शरीर, ये जो भी परद्रव्य है ये कैसे है, अनित्य है, अध्रुव है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। हम एक भव से दूसरे भव में हम ले नहीं जा सकते इसको, सब यही पे हमारे से कैसे है, भिन्न है, अध्रुव है। कहते ने કે વીજળી કેમ નષ્ટ થઈ જાય, क्षण मात्र में नष्ट થઈ જાય, ऐसे एक संयोग भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। हम खाली ममता करके, एकत्व बुद्धि करके हम इन संयोग के पीछे दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक समय सार में तो कह दिया कि संयोग तो दूर की बात, परंतु पुण्य पाप के परिणाम भी क्षणिक है। पुण्य पाप के परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम, ये भी कैसे अनित्य है, अध्रुव है। क्या पर कोई परिणाम में अपनत्व करने जैसा नहीं है, क्योंकि परिणाम जितने भी होते हुए सारे एक समय के परिणाम है। मैं तो परिणाम और संयोग से भिन्न ज्ञाता स्वभावी आत्मा हूँ। ये सब कुछ बार में जो मिलता है ना, वो सब पुण्य पाप के अधीन है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, एक रचकण भी मेरा नहीं है। ऐसा ये बार बार हमको श्री गुरु आचार्य देव हमको जगा रहे हैं। क्या आता है ना भक्ति में, मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा न आई, मुझे अपनी ही महिमा न आई। खूब अपनी महिमा लानी है, क्योंकि जब तक हमें अपनी महिमा, रुचि, आदर है ना, हमें अपना स्वभाव का अनुभव नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। समय सार में गाता है कि सारे पद जगत के कैसे हैं, अपद है, अपद है, अपद है ना, और कोई शरणभूत नहीं है। एक शरणभूत कोई हो तो वो मेरा शुद्धात्मा है। कौन है मेरा शुद्धात्मा? आता है ना एक भक्ति है, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान है, ज्ञान सुखों की खान है, दुख मूल अज्ञान है। अज्ञान ही ये दुख का मूल क्या है? अज्ञान है। हम अज्ञान से बचे, क्योंकि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ज्ञान रूप परिणमन नहीं होगा। ऐसे ये हम 113 से लेके 115 गाथा, ये 3 गाथा, 104 प्रत्यय और 13 प्रकार के प्रत्यय, बराबर। 4 कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4।
और 13 कौन कौन से, मोनाली भाभी, दिशा बेन, राजू आंटी, कौन कौन से? जो 13 गुणस्थान है ना, वो 13 गुणस्थान जो है वो 13 प्रकार के प्रत्यय है, वो आश्रव है। और उससे देखो 109 से 112 गाथा में उन प्रत्ययों से भगवान आत्मा भिन्न बताया था। अभी ये गाथाओं में दृष्टि का विषय बता रहे हैं। ये गाथाओं में वो प्रमाण का द्रव्य नहीं, परंतु दृष्टि का विषय, पर्याय से भी आत्मा कैसा है, भिन्न है, ये बताना है। आश्रव थी आत्मा केવો છે, ભિન્ન છે, બરાબર ને? ભવ તો નથી આત્મામાં, ગુરુદેવ ઘણીવાર કહે છે ને, આત્મામાં ભવ તો નથી, પરંતુ ભવને કરવા વાળા ભાવ પણ નથી, भव को बढ़ाने वाले भाव भी नहीं है, भव को कराने वाले परिणाम भी आत्मा में नहीं, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय, कूटस्थ, अपरिणामी, ध्रुव, नित्य, शाश्वत है ना। बारंबार ऐसे विशेषण को याद करके हम अपने स्वभाव को मुख्य करें, क्योंकि संकल्प विकल्प में तो अनंत काल निकल गया, आता ना, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में तो कितने भव निकल गए। अशुभ के संकल्प विकल्प अनंत बार किए, शुभ के किए, नरक में गए, वहां पे ऐसी भी कसम खाई कि एक चांस दे दो हमें, एक मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं क्या कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, गिव मी वन चांस। और जहां वो मनुष्य में आता है ना, मनुष्य पर्याय में आता है, तो क्या यहाँ की अनुकूलता, ये बाहर के सारे सहयोग, ये सब देखकर कहते ना, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहिए तो के प्राप्त पर्याय में तन्मय थे, प्राप्त पर्याय में तन्मय थे, भूल गया पूर्व के भूत को, दुखों को, भूतकाल के दुखों को भूल गया। और इसी संयोग में रचा पचा हो गया। और ऐसा ये मनुष्य दुर्लभ भव जो बहुत दुर्लभता से मिला था ना, वो हाथ में से निकल गया। माने किसी का भरोसा नहीं है, कोई घर, कुटुंब, परिवार, पुत्र, कोई नो आधार नहीं, कोई नो आधार, कोई नो शरण नहीं। नित्य ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही मेरा शरणभूत है, वो ही मेरा आधार है। 113 से 115 गाथा, अपन गाथा का पहले पाठ करते हैं, उसके ऊपर देखो उत्थानिका में क्या लिखा, वड़ी जीव ने अनेते प्रत्ययों ने एक पणु નથી, જીવને અને પ્રત્યયોને એક પણુ નથી। પ્રત્યયો એટલે ખ્યાલ આવી ને કયા, તો કે છે કે જે 4 અને 13, ये सब प्रत्ययों को और आत्मा को एक पणा नहीं है, एक पणु नहीं। तो सुमत जी भाई साहब है ना, ब्रह्मचारी सुमत जी भाई साहब 4 पॉइंट्स बताते हैं हमेशा। क्या बताते हैं? एक तो ये बताते हैं कि परद्रव्य है ना, जो संयोग, तो संयोग संबंधी कोई विकल्प आएगा ना, संयोग संबंधी कोई विकल्प, तो उस समय हमें विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि आ संयोग वाला मैं नहीं हूं, ये संयोग वाला मैं नहीं हूं, ये संयोग मेरे नहीं है। एक पहला मंत्र। दूसरा, शरीर में कुछ हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, शरीर में कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए, है ना, तो विचार करना, कोई भी रोग हो जाए, है ना, विचार करो। माने ये शरीर अस्वस्थ हो, निरोग हो, तो विचार करो कि ये मैं नहीं हूं। कौन नहीं हूं मैं? ये शरीर में नहीं। संयोग में कुछ संयोग वियोग हो जाए ना, वियोग हो जाए संयोग में, तो विचार करो कि ये मेरे नहीं है। शरीर में कुछ हो तो विचार करो कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि इसमें ममत्वपना है ना, ये इसमें एकत्वपना है, और संयोग में ममत्वपना, बराबर ना, वो मेरे नहीं और ये मैं नहीं। रागादि परिणाम, कभी राग की तीव्रता हो जाए, कभी राग की मंदता हो जाए, होता है ना, परिणाम तो पलटते रहते हैं, परिणाम कोई स्थिर थोड़ी रहते हैं, परिणाम तो उत्पाद्य वाले हैं, और तीव्रता मंदता तो निरंतर होती रहती है। तो उस समय क्या विचार करो? राग तीव्र हो जाए तो डर मत जाओ, क्योंकि पता है कि भाई वो तो मंद होने वाला है, वो तो बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, कोई राग हमेशा टिकने वाला नहीं है। तो विचार करो, क्या विचार करो? कि राग परिणाम हो, तीव्र हो, मंद हो, उस समय विचार करो कि मैं ऐसा नहीं हूं,
मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसा नहीं हूं माने राग अशुद्ध है और मैं शुद्ध हूं। राग अशुद्ध है और मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। ऐसा विचार करो। क्या विचार करो? तीसरा मंत्र गुरुदेव ने क्या दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं, राग जैसा नहीं हूं, है ना। अब चौथा मंत्र क्या गुरुदेव ने दिया हमें? चौथा मंत्र कि भाई अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो अब उसकी चिंता होती है हमें कि भाई कार्य नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, कब होगी, है ना, कब होगा ये सम्यक दर्शन। तो फिर गुरुदेव ने हमें चौथा मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? कि अब विचार करो कि मैं सम्यक दर्शन की पर्याय जितना नहीं हूं, जितना माने एक समय की पर्याय जितना नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय तो आत्मा जैसी शुद्ध ही है, परंतु सम्यक दर्शन की पर्याय एक समय की, और मैं कितना? मैं त्रिकाल, मैं अनादि अनंत, तो मैं एक समय की पर्याय जितना भी नहीं हूं। 4 मंत्र दिए। मैं संयोग जैसा, ये संयोग मेरे नहीं, ये शरीर मैं नहीं, ये आश्रय के परिणाम जैसा नहीं, और सम्यक दर्शन निर्मल परिणाम जितना नहीं, है ना वो, क्योंकि वे तो परिणाम एक समय के अनित्य, है ना, अध्रुव, और मैं ध्रुव नित्य टिकने वाला। ऐसे 4 मंत्र को बारंबार याद करें और बारंबार विचार करके अपने स्वभाव का आश्रय ले। एक गाथा का पाठ करते 113, 114 और 115। उपयोग जेम अनन्य जीवनो, क्रोध तेम अनन्य जो, तो दोष आवे जीव तेम अजीवना एकत्वनो, तो जगत माजे जीव तेज अजीवपण निश्चय ठरे, न कर्म प्रत्यय कर्मनो एकत्व मापन दोष ए, जो क्रोध एरित अन्य जीव उपयोग आत्मक अन्य छे, तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय कर्म ते पण अन्य छे। गाथार्थ। जेम जीवने ઉપયોગ અનન્ય છે, એકરૂપ છે। જીવ અને ઉપયોગ કેવા છે? જે જાણવા દેખવાનો સ્વભાવ છે ને એ ઉપયોગ, જે જાણવા દેખવાનો જે મારો સ્વભાવ છે એ ઉપયોગ છે। तो ए અને आत्मा કેવો છે? ए અને आत्मा, वो और आत्मा कैसा है? लक्षण और आत्मा अनन्य है। अनन्य है माने एक रूप है, तद्रूप है। तेम जो, હવે तेम जो माने वैसे ही जो क्रोध पण अनन्य हो, तो माने जैसे उपयोग और आत्मा अनन्य है, अगर वैसा ही क्रोध और जीव पण जो अनन्य होय, अनन्य होय, तो ए रीते जीवने અને અજીવને અનન્યપણું આવી જશે। અનન્યપણું આવી જશે એટલે કે જીવ જ શું થઈ જશે? जीव जड़ થઈ જશે। कारण कि हमारा देखो अभी ये सारी गाथाओं में आश्रय भाव को जड़ कह रहे, अचेतन कह रहे। आगे की गाथा में कहा ना कि आ 13 प्रकारना जे बधा प्रत्ययो छे बधा जड़ छे, अचेतन छे। क्यों? एक लॉजिक दिया ना वहां पे कि भाई जड़ के लक्ष्य से होते इसलिए जड़ है, अचेतन के लक्ष्य से होते इसलिए अचेतन है। तो ये अगर ये प्रत्ययो, ये क्रोधादि परिणाम जैसे उपयोग और आत्मा अनन्य है, ऐसे क्रोधादि परिणाम और आत्मा अनन्य हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? जीव और अजीव ने अनन्यपणु आवी जैसे, माने एक हो जाएंगे। माने दूसरी भाषा में कहे तो जीव नष्ट होकर अजीव बन जाएगा, जीव का नाश होकर अजीव हो जाएगा। और ऐसा तो होता नहीं है। एम थता आ जगत में जे जीव छे तेज नियम थी तेवी ज रीते अजीव ठर्यो। आ जगत में जे जीव छे तेज नियम थी तेवी ज रीते अजीव ठर्यो। बन्नेनु अनन्यपणु होवामां आ दोष आवशे। माने जीव और अजीव एक हो जाएंगे, जीव अजीव केवा थई जशे? एक थई जशे, એટલે કે જીવ જ અજીવ બની જશે। બરાબર ને? બંનેનું અનન્યપણું હોવામાં આ દોષ આવી ઉભો રહેશે। प्रत्ययो नो कर्म અને कर्म, देखो ये 3 कर्म लिए इधर।
પ્રત્યયોમાં ભાવ કર્મ, નો કર્મ અને કર્મ. નો કર્મ એટલે સંयोग, અકર્મ माने 8 कर्म और प्रत्ययो माने कौन सा कर्म? भाव कर्म. આ तीन कर्म એકપણામાં अर्थात अनन्यपणाમાં પણ આ જ दोष આવશે. ખ્યાલ आया? जैसे भाव कर्म और आत्मा को एक माना तो आत्मा जड़ हो जाएगा, ऐसे अगर हम 8 कर्म और आत्मा को भी एक मानेंगे तो आत्मा जड़ हो जाएगा. और ऐसे हम 9 कर्म और आत्मा को एक मानेंगे तो भी आत्मा क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा. और जिसको भाव कर्म में राग में एकत्व बुद्धि है तो उसको 8 कर्म में एकत्व बुद्धि होगी ना, और जिसको 8 कर्म में एकत्व बुद्धि चल रही है तो उसको 9 कर्म में एकत्व बुद्धि होगी और होगी. माने एक भाव कर्म में एकत्व बुद्धि है तो उसको 8 कर्म में, 9 कर्म में, सब में उसको एकत्व बुद्धि चलती रहेगी. ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कह रहे अगर भाव कर्म और आत्मा एक हो जाए तो अजीव हो जाएंगे, ऐसे 9 कर्म और आत्मा एक हो जाए तो आत्मा अजीव हो जाएगा, और अगर कर्म और आत्मा एक हो जाए तो भी आत्मा अजीव हो जाएगा. माने तीनों में एक ही दोष आएगा कि आत्मा और अजीव दोनों एक हो जाएंगे. એકપણાનો અર્થાત અનન્યપણામાં પણ આ જ दोष આવશે. આ ત્રણેયમાં પણ આ જ दोष, दोनों में भी यही दोष आएंगे. પ્રત્યયોમાં તો સમજાવી દીધું, ક્રોધમાં તો, પરંતુ નો કર્મ ને કર્મ ને આત્મા સાથે અનન્યપણું માનશું તો પછી જીવ અને અજીવ એક થઈ જશે. और वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो બધાનો ઉપયોગમય છે, બધાનો જાણવા देखवा वाला स्वभावमय છે. स्वभाव एने ज केवाय, स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जो कभी छूटे नहीं, क्योंकि जो छूटे वो मेरा स्वभाव नहीं, और स्वभाव वो कभी छूटे नहीं. कहते ना, आवे जाए ते मारू नहीं अने मेरा सो जावे नहीं. ये मंत्र गुरुदेव ने अपने को दिया है. क्या दिया? जो आता है, जो जाता है वो मेरा नहीं और मेरा सो जाता है. आगम अध्यात्म की शैली बराबर हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आगम में कहेंगे कि क्रोध जीव का है. आगम में क्या कहेंगे? क्रोध जीव का है. परंतु अध्यात्म में क्या कहेंगे कि क्रोध जीव का नहीं है. क्रोध तो पुद्गल का है, जड़ का है, क्योंकि दोनों में प्रयोजन अलग अलग है ना. जब क्रोध जीव का कहा तो उधर आचार्य का प्रयोजन ये है कि कर्म से क्रोध नहीं होता, और कर्म और आत्मा अलग अलग है, अपराध अपना ही है, दोष अपना ही है, ये बताना है आगम में. और अध्यात्म में फिर दोष बता दिया ना. दोष कितनी बार याद करेंगे? दोष ही याद करते रहेंगे तो पर्याय में निर्दोष नहीं हो पाएंगे. तो फिर अध्यात्म क्या करता है? दोष को दूर करने के लिए निर्दोष स्वभाव को बताता है. तो वो राग से भी मेरा भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न है. और जब निर्दोष स्वभाव ही आत्मा को देखता है तो वो दोष दूर हुए बिना रहता है. और मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं. क्रोधादि परिणाम भी मेरे नहीं. ये गाथा में कह रहे हैं, देखो कितना जबरदस्त एक एक गाथा आचार्य देव ने कितनी मार्मिक गाथाएं लिखी है, कितना अपना स्वभाव दर्शा रहे हैं, कितनी महिमा बता रहे हैं. आज तक हमने क्षयोपशम में, कषाय की मनता में, पढ़ाने में, है ना, क्षयोपशम बढ़ने में, सब में हमने अपने आप को बड़ा माना, हमने अपने आप को मोटा माना. हमको लगा कि हमें क्षयोपशम ज्ञान से बड़े हैं, है ना, हम महान हैं, हम धर्मात्मा है. कषाय की मनता हो जाए तो हमें लगता है कि हमें धर्म हो गया. परंतु ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब कुछ से भी धर्म नहीं होगा. समय सार में तो इतनी सूक्ष्म बात कही है कि જ્યાં સુધી નિશ્ચય નહીં નો પણ પક્ષ રહેશે, જ્યાં સુધી નિશ્ચય નહીં નો પણ પક્ષ રહેશે ને ત્યાં સુધી કે છે કે આત્માની અનુભૂતિ नहीं થાય. निश्चय नहीं का पक्ष माने आत्मा संबंधी का विकल्प भी रहेगा ना, तो फिर व्यवहार का पक्ष होना तो वो तो अभूतार्थी है. व्यवहार का पक्ष तो छोड़ने जैसा ही है. ख्याल आ रहा है कि नहीं? पूजन आदि के जो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब का विकल्प जब तक रहेगा तब तक वो निश्चय में नहीं आएगा, और निश्चय का पक्ष नहीं छूटेगा तब तक पक्षातिक्रांत नहीं होगा. मैं बंधा हुआ हूं, ये व्यवहार का पक्ष है, और मैं अबंध हूं, ये निश्चय का पक्ष है. दोनों विकल्प से रहित होना है. मेरा स्वभाव तो ना बंधा है और ना बंध से रहित होना है.
माने पक्षातिक्रांत ऐसी दशा है कि जहाँ कोई प्रकार के विकल्प नहीं है, कोई प्रकार के विकल्प। व्यवहार तो साधन है ही नहीं, व्यवहार तो काम करने के लिए वो साधन है ही नहीं, बराबर के नहीं, क्योंकि हम अनंत बार ऐसे व्यवहार के विकल्प में अटक गए और अनंत काल से हमें व्यवहार का पक्ष अनंत बार आता है, अनंत बार आया है ना। हमें व्यवहार की महिमा आती है, व्यवहार में हमें धर्म मान के बैठ जाते हैं, उसको भूतार्थ मानते हैं, परंतु 11वीं गाथा में कीधुं ने कि सगुणोए व्यवहार केवो छे अभूतार्थ। गुण गुणी का भेद का विकल्प पण अभूतार्थ छे, गुण गुणी के भेद का विकल्प पण अभूतार्थ। પ્રમત નથી અપ્રમત નથી, બરાબર ને, એવો એવો પોતાને પ્રમત અપ્રમત વાળો માનવો ऐसा विकल्प भी अभूतार्थ છે। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, ऐसा विकल्प पण अभूतार्थ છે। सगड़ो व्यवहार केवो छे अभूतार्थ છે। मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, है ना। जगत के लोग तो कहेंगे कि आप तुम तो रागी हो, द्वेषी हो, मूर्ख हो, होशियार हो, है ना, क्योंकि सब लोग किससे मापदंड करेंगे, सहयोग से, भाषा से, क्षयोक्षम ज्ञान से, पंडिताई से, है ना, शास्त्र ज्ञान से, बाहर के धन से, वैभव से, पद से, इन नाम से, इन सब से हमारा मापदंड करेंगे। परंतु ज्ञानी है जो स्वयं को भी स्वभावमयी देखते हैं, उपयोगमयी देखते हैं और दूसरे जीवों को भी जानने वाले देखते हैं, है ना। सुमत जी भाई साहब का एक भजन है, ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। फिर और एक ऐसा ही है दूसरा एक, ना मैं रागी हूँ ना मैं द्वेषी हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ, ना मैं क्रोधी हूँ ना मैं मानी हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। मैं कौन हूँ, मैं भगवान हुआ। यहाँ पे कहना अनन्यपणु उपयोगनु आत्मा साथे छे, परंतु आत्मा का अनन्यपना प्रत्यय नौकर्म और कर्म के साथ नहीं है। अब यहाँ कहते तारा मतमा आ दोष ना भयती, हवे जो आ दोष ना भयती, तारा मतमा क्रोध अन्य छे, तारा मतमा क्रोध अन्य छे અને ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્મા અન્ય છે, તારા મતમાં ક્રોધ અન્ય છે અને ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્મા અન્ય છે, તો જેમ ક્રોધ તેમ પ્રત્યયો કર્મ અને નો કર્મ પણ આત્માથી અન્ય છે। શું કીધું અહીંયા કે અને જો ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્મા અન્ય છે, તારા મતમાં ક્રોધ अन्य છે અને उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य છે, दोनों अलग अलग है ना, क्रोध अलग है और उपयोग अलग है, तो फिर उससे सिद्ध होता है कि कर्म और उपयोग भी अलग है और नो कर्म और उपयोग भी अलग है, बराबर ना। भाव कर्म से आत्मा भिन्न है, तो फिर जड़ कर्म और नो कर्म से भी आत्मा केवो छे भिन्न छे, बराबर कि नहीं। अगर भाव कर्म ने आत्मा ने एक मानसू तो बन्ने एक थई जशे, तो पछी द्रव्य कर्म नो कर्म ने आत्मा ने एक मानसू तो पण आत्मा जड़ थई जशे, एक थई जशे, बराबर कि नहीं। अगर आप क्रोध और आत्मा से भिन्नता बता रहे हो तो फिर आत्मा द्रव्य कर्म से भी भिन्न है और नौ कर्म से भी भिन्न है, ये सिद्ध हो गया। अब टीका, जेम जीवना उपयोगमयी पणाने लीधे, जेम जीवना उपयोगमयी पणाने लीधे जीव थी उपयोग अनन्य छे। जीव थी उपयोग केवो छे, जीव थी उपयोग अनन्य छे, तेम जड़ क्रोध पण अनन्य ज छे। एवी जो प्रतिपत्ति करवामा आवे, माने ऐसी जो प्रतीति मान्यता, एवी मान्यता जो तमे करवामा आवशो तो चिद्रूपना अने जड़ना अनन्यपणाने लीधे, आत्मा ने जड़ना अनन्यपणाने लीधे जीवने उपयोगमयी पणानी माफक जड़ क्रोधादीपणु पण आवी पड़शे। क्या कहा इधर कि अगर तमे जीव उपयोगमय ना लीधे जीव थी उपयोग अनन्य छे ने, तेम जड़ क्रोध थी पण तमे अनन्य मानशो तो चिद्रूपना अने जड़ना अनन्यपणाने लीधे जीव ने उपयोगपणानी माफक
જડ ક્રોધમયપણું પણ આવી જશે. माने आत्मा और क्रोध भी कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा. आत्मा ने जड़पणु आवी जैसे, आत्मा ने जड़पणु आवी जैसे. आत्मा को क्या आ जाएगा, जड़पना आ जाएगा. जैसे अगर हम जड़ और आत्मा, क्रोध और आत्मा को क्या माने, एक माने तो बराबर ना. पहले तो ये बताया. अब देखो, एम थता तो जे जीव तेज अजीव ठरे. माने जीव ही क्या हो जाएगा, अजीव हो जाएगा. ए रीते अन्य द्रव्यों लोप थाय छे. अन्य द्रव्य का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा. એટલે 6 દ્રવ્યનું સત્તા અસ્તિત્વ નહીં રહે, બધા દ્રવ્યોનો શું થઈ જશે, અભાવ થઈ જશે. આ પ્રમાણે પ્રત્યય નો કર્મ અને કર્મ પણ જીવથી અનન્ય છે. પ્રત્યય નો કર્મ અને કર્મ પણ જીવથી અનન્ય છે એવી પ્રતિપત્તિમાં પણ આ જ દોષ આવશે. जैसे क्रोध અને આત્માને એક માનશો તો પછી આત્મા જ ક્રોધમય થઈ જશે, જડ થઈ જશે. ખ્યાલ આવે, આત્માનો ક્રોધ એ સ્વભાવ થઈ, ત્રિકાલ સ્વભાવ થઈ જશે. અને આત્મામાં એવો ક્રોધ કરવાનો કોઈ સ્વભાવ નથી. અને ક્રોધને જડ કીધો તો આત્મા પણ कैसा हो जाएगा, જડ हो जाएगा. એવી રીતે તમે આપણે જો પ્રત્યયનો કર્મ ને જીવ અને આત્મા અને આ બધાથી આત્માને અનન્ય માનશું तो फिर यही दोष आ जाएगा. माने जीव जड़ हो जाएगा. बराबर के नहीं. आत्मा में एवो कर्म नो कर्म ने राग करवानो कोई एवो स्वभाव नहीं. शू नहीं, स्वभाव नहीं ने, एवो करवानो स्वभाव नहीं. अने आ बधा परिणाम स्वभाव को लक्ष्य करने से परिणाम होते भी नहीं है. राग कैसे होता है, पर का लक्ष्य करते तो राग होता है, परंतु स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तो राग नहीं होता है. राग किसके लक्ष्य होता है, पर के लक्ष्य से होता है, स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता है. इसलिए यह कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखो दो पॉइंट याद आ रहे हैं. एक तो एक मेन पॉइंट, एक तो ये है कि राग का स्वभाव में अभाव है. राग का स्वभाव में अभाव है, एक पॉइंट. और दूसरा पॉइंट कि राग के काल में ही हम स्वभाव को देख सकते हैं. क्या कहा, 2 पॉइंट फिर से. राग का स्वभाव में, राग का ना माना आप सब समझ लेना, प्रत्यय का है ना, क्रोध का, आश्रव का, सब का आत्मा में क्या है, अभाव है, एक पॉइंट. और दूसरा पॉइंट कि राग के काल में ही हम किसको देख सकते हैं, हम स्वभाव को देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं, तो कहते हैं मुख्य गौण करना है. क्या मुख्य, क्या गौण, मुख्य गौण करेंगे ना, मुख्य गौण करेंगे तो राग हो जाएगा गौण और स्वभाव हो जाएगा मुख्य. अभी तक क्या कर रहे हैं, राग को मुख्य और स्वभाव ने शू करिए छे, गौण करिए छे. परंतु करना था क्या, राग ने गौण और स्वभाव ने मुख्य. 2 पॉइंट अभी बताए. क्या बताए, 2 पॉइंट. एक तो स्वभाव में राग नहीं, स्वभाव में राग नहीं, અને રાગના કાળમાં જ स्वभाव ने જોઈ શકાય છે, स्वभाव को देख सकते हैं. क्योंकि राग है पर्याय स्वभाव, राग पर्याय में है. और उसी समय मेरा द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, કેવો છે, શુદ્ધ છે. તો આનો ઉપાય શું છે, વિધિ શું છે, તો કે છે મુખ્ય ગૌણ કરવાની વિધિ છે. मुख्य गौण करेंगे ना, मुख्य गौण, तो राग हो जाएगा गौण. माने किसको गौण करना, राग को गौण और स्वभाव को मुख्य. अब हमें करना है, साधक अपने को करना ना, क्योंकि अपने को सम्यक दर्शन कर, साधक तो कर ही रहे हैं, परंतु जो साधक जिनको होना है, ऐसे आत्मार्थी मोक्षार्थी है ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, तो वो तो बुद्धि पूर्वक ऐसा करेगा. क्या करेगा कि राग को कर देगा गौण और स्वभाव को कर देगा मुख्य. बहुत दृष्टांत है ना इसमें. अपने को अपन वो एक तो सोने का तो देते ही अपन कि भाई स्त्री पुरुष दोनों जाते हैं सोना लेने, तो पुरुष कौन क्या मुख्य करता है, पुरुष तो सोना मुख्य करता है ना, और स्त्री क्या मुख्य करती है, लेडीज घाट को मुख्य करती है. बोलो सोना और डिजाइन को अलग करना पड़ा कि उसी जगह है, दोनों चीज एक ही जगह पे है, परंतु खाली क्या कर दिया, मुख्य गौण. बच्चे होते ना, बच्चे जब स्कूल में से छूटते हैं तो सारे बच्चे एक साथ छूटते और सबकी मम्मी सामने खड़ी रहती है. सब एक साथ छूटते हैं और सबकी मम्मी इधर सामने खड़ी रहती है ना, इतनी मम्मियां रहती है.
परंतु वो बच्चा इतनी मम्मियों में अपनी मम्मी को देख लेता है कि नहीं? देख लेता ना, है ना? क्योंकि वो बच्चे को अपनी मम्मी हो गई मुख्य और बाकी की सारी मम्मियां हो गई क्या? बाकी की सारी मम्मियां हो गई कौन? दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में सब कुछ दिखता है कि नहीं? कितनी सब चीजें अपने आगे पीछे जो होती है वो सब झलकती है, परंतु अपना चेहरा हो जाता है मुख्य और बाकी की सब चीज हो जाती है, बाकी की सब चीज गौण हो जाती है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? डिश में बहुत सारी आइटम हो, परंतु हमारी पसंद वाली जो आइटम हो, है ना, रसगुल्ला हो, बासुंदी हो, तो ऐसा कुछ हो तो वो हो जाता है मुख्य और रोटी सब्जी दाल भात वो सब हो जाता है गौण। तो हम निरंतर लौकिक में तो निरंतर क्या कर रहे हैं? मुख्य और गौण कर देते हैं, परंतु यहाँ मोक्ष मार्ग में मेन मुख्य गौण करना है। किसको गौण और किसको मुख्य? पर्याय को गौण और स्वभाव को मुख्य करना। 2 पॉइंट अभी बताए, एक तो मेरे स्वभाव में राग नहीं, मारा स्वभाव में अशुद्धि नहीं, और दूसरा ये बताया स्वभाव में अशुद्धि नहीं, राग नहीं, और दूसरा ये बताया, क्या बताया दूसरा? कि राग के काल में स्वभाव को देख सकते हैं, राग के काल में स्वभाव को देख सकते हैं। राग को हटाना नहीं है, पर्याय को हटाना नहीं है, परंतु उसके बीच में ही हम किसको देख लो? स्वभाव को देख लो। पूरा मार्ग मुख्य गौण करने का मार्ग है ना? जिसको जिसकी रुचि होगी ना वो मुख्य हुए बिना रहेगा नहीं। एक पॉइंट क्या मुझे बेनसी कहते हैं कि जेने जेनी रुचि होय ए मुख्य थया वगैरह ऐसे नहीं, जेने जेनी रुचि हसे ना उसके ज्ञान में वो ही निरंतर वो गे बनता रहेगा। ज्ञानी को ज्ञायक मुख्य है तो उसको निरंतर अपने ज्ञान में कौन मुख्य रहता है? ज्ञानी को ज्ञायक की रुचि है ना, तो ज्ञान में उसको ज्ञायक 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 ही दिखता है। मैं तो जानने वाला, मैं ज्ञायक, मैं शुद्धात्मा, मैं अनंत गुणात्मक, अनंत ज्ञान सुख से लबालब भरा हुआ, वारंवार एनो स्वभाव ज मुख्य आगत थाय छे। कितना रस आ गया अंदर में कि उसके सामने पूरा जगत फीका लगता है। गुरुदेव नो एक वाक्य છે આ પ્રવચનમાં કે आत्माना आदरमा आत्मा के आदर, आत्मा का विषयों का परद्रव्य के आदर में आत्मा का अनादर हो जाता है, और हम आत्मा का आदर करेंगे तो परद्रव्य का, संयोग का, विषयों का, सबका पर्याय का अनादर हो जाएगा। उसका अनादर करना है क्योंकि विषय कषाय आदि उसके फल में जीव निगोद गति को प्राप्त करता है और आत्मा के आदर में जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। गुरुदेव ने भी हृदय को करना योग से समझाया है कि त्रस पर्याय की स्थिति बहुत कम है। 2000 सागर कुछ अधिक समय, आटलो समय से अपनी पास वो भी मैक्सिमम बताया। किसी को पता नहीं कितने भव, वो तो मैक्सिमम बताया। कोई जीव तो निगोद में से निकलता है ना, त्रस में आता है तो एकाध पर्याय करता है, अंतर मुहूर्त के लिए करता है, फिर वापस निगोद में चला जाता है। हाँ, माने 2000 सागर कुछ अधिक समय, इतना ये तो बहुत कम काल है। त्रस पर्याय की स्थिति बहुत कम है, निगोद के सामने त्रस की स्थिति बहुत कम है। पंडित टोडरमल जी ने तो दृष्टांत दिया है। क्या समझाया है? एक दृष्टांत दिया है कि जैसे पत्थर आकाश में रहे और पत्थर जमीन पर रहे, हाँ, तो आकाश में कितना समय रहता है ना, वो त्रस की स्थिति है, और जमीन पे जितना समय रहता है, जमीन पर जितना समय रहता है ना, वो किसकी स्थिति है? वो निगोद की स्थिति है। किसकी स्थिति है? निगोद की स्थिति है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व दृष्टि करिए, तत्व का आदर आएगा, आत्मा का आदर आएगा, तो नियम से हम ये भव भ्रमण का नाश कर सकेंगे, कर पाएंगे, करके हम सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान नो स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, जानवू ए ज्ञान नो स्वभाव है। कुछ भी जल के, मेरे ज्ञान में कुछ भी जल के, परंतु वो ज्ञान गे रूप हुआ ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम ये जान लेंगे तो हमारा ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा, है ना, हमें राग होगा, हमें द्वेष होगा, परंतु गेयों से राग नहीं होता। अपन अपने मलिन परिणाम से राग द्वेष करते हैं। ख्याल आ रहा है? झलकना वो उससे ज्ञान मलिन नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान को तो लोकालोक झलकता है, परंतु सर्वज्ञ भगवान दुखी क्यों नहीं? क्योंकि राग द्वेष नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि कषाय नहीं है।
और यहाँ हम कुछ भी जल के, परंतु कषाय है ना, इसलिए हम दुखी होते हैं। कषाय नहीं तो कुछ भी जल के, उससे हमें क्या, हमारा ज्ञान का क्या बन रहा है, वो गे बन रहा है। ज्ञान और गे की भिन्नता ख्याल आ जाए ना तो जीव निर्भर हो जाए। उसको पता है कि ज्ञान का गे है, मेरे ज्ञान में इसका रंज मात्र भी प्रवेश हुआ, मैं तो उस गे का भी क्या, राग का भी जानने वाला हूँ, है ना। कुछ भी जल के मेरे ज्ञान ने मेरा स्वरूप कभी छोड़ा नहीं, मेरा जानना कभी छूटा नहीं, हूँ तो बधानो ज्ञाता દ્રષ્ટા છું। એમ અહીંયા કહે છે। देखो अब कहते हैं कि એવી પ્રતિપત્તિમાં પણ આ જ દોષ આવશે। હવે જો આ દોષના ભયથી એમ સ્વીકારવામાં આવે કે ઉપયોગાત્મક જીવ અન્ય છે અને જડ સ્વભાવ ક્રોધ અન્ય છે। જો એમ સ્વીકારવામાં આવે ને કે બંને ભિન્ન ભિન્ન છે, ક્રોધ અને આત્મા दोनों भिन्न भिन्न है, तो જેમ ઉપયોગાત્મક જીવથી જડ સ્વભાવ ક્રોધ અન્ય છે, તેમ પ્રત્યયો, નોકર્મ અને કર્મ, શું કીધા, ત્રણેય વસ્તુ, પ્રત્યયો, નોકર્મ અને કર્મ, એ ત્રણેય પણ અન્ય જ છે, કારણ કે તેમાં જડ સ્વભાવપણાના તફાવત નથી। જડ સ્વભાવપણામાં તફાવત નથી। કિનમે તફાવત નથી? પ્રત્યય, નોકર્મ અને કર્મ, આ ત્રણેયમાં કોઈ અંતર નથી, કારણ કે આ બધા જડ જ છે। કર્મ પણ જડ છે, નોકર્મ પણ જડ છે અને પ્રત્યયો પણ જડ છે, એમાં કોઈ તફાવત નથી। અર્થાત જેમ ક્રોધ જડ છે તેમ પ્રત્યય, નોકર્મ અને કર્મ પણ કેવા છે, જડ છે। આ બધાને જડ કીધા। ઓલા નોકર્મ અને કર્મ તો જડ છે, સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ નથી, મય છે એટલે જડ છે, પરંતુ ક્રોધના પરિણામને પણ જડ કીધા। કેમ જડ કીધા? એમાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ નથી, પરંતુ જડના લક્ષ્ય થાય છે ને, એટલે જડ કહી દીધા। આ રીતે જીવને અને પ્રત્યયને એકપણું નથી, એકપણું છે નહીં, પરંતુ એકપણું માનીએ છે ને એ મિથ્યાત્વ છે। શું કીધું? એક છે નહીં પરંતુ એક માન્ય છે, એનું નામ શું છે? मिथ्यात्व છે, है ना। एक मानना वो मिथ्यात्व है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है कि वो कभी एक हुए नहीं है, सांध है। રાગ અને આત્મા વચ્ચે શું છે? સાંધ છે। સુગાનીજી રાગ અને જ્ઞાનના ટુકડા કરી નાખ્યા હતા ને કે ભાઈ રાગ ભિન્ન છે અને જ્ઞાન ભિન્ન છે। शिवभूति मुनिराज तू समास भिन्न करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कितना कम ज्ञान था, परंतु यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। भावार्थ છે ત્રણ લીટીનો છે। જો મિથ્યાત્વ આદિ આશ્રવ તો જડ સ્વભાવ છે અને જીવ ચેતન સ્વભાવ છે। મિથ્યાત્વ આદि આશ્રવ કેવા સ્વભાવ છે? જડ। અને जीव कैसा स्वभाव है? चेतन स्वभावी है। जो जड़ અને चेतन एक થઈ જાય तो भिन्न द्रव्यों नो शू થઈ જાય? लोप થઈ જાય। तो फिर भिन्न द्रव्यों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, है ना, लोप થઈ जैसे। અને આ મોટો दोष આવશે। માટે આશ્રવ और आत्मा ने એકપણું નથી, એ નિશ્ચયનો સિદ્ધાંત છે। इधर क्या बताया? इधर आश्रव और आत्मा भिन्न भिन्न बताया। इधर किसको भिन्न भिन्न बताया? आश्रव અને આત્માને भिन्न भिन्न बताया। उपयोग અને આત્મા કેવા છે? અનન્ય છે, પરંતુ આત્મા અને આશ્રવ કેવા છે? અન્ય છે। અનન્ય અને અન્ય ખ્યાલ આવે છે? અનન્ય એટલે એકરૂપ, તન્મયપણું, તાદાત્મ્યપણું, અને અન્ય એટલે જુદું જુદું। ક્રોધ અને આત્મા અન્ય છે, અન્ય। અને ઉપયોગ અને આત્મા કેવો છે? અનન્ય છે। ઉપયોગ અને આત્મા કેવો છે? અનન્ય। उपयोग है मारू लक्षण है, ज्ञान उपयोग है ना, वो मेरा लक्षण है। जानना देखना वो मेरा लक्षण है। सुख लक्षण नहीं, सुख तो मेरा प्रयोजन है। सुख मेरा क्या है? सुख मेरा प्रयोजन है, परंतु ज्ञान है ना, ज्ञान वो मेरा लक्षण है। क्योंकि ज्ञान को लक्षण इसलिए बना क्योंकि ज्ञान स्व को भी जानता है और ज्ञान पर को भी जानता है। दूसरा, ज्ञान व्यक्त है, उपयोग कैसा है? व्यक्त है। दूसरा कि उपयोग प्रगट है, उपयोग प्रगट है, व्यक्त है ना, लक्षण है। लक्षण हमेशा कैसा होता है? निर्दोष। उपयोग केवो लक्षण केवू लक्षण છે? निर्दोष लक्षण છે। કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં दोष नहीं આવતો। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, कोई प्रकार का दोष नहीं आता। અને नित्य છે, नित्य। कभी उपयोग से आत्मा कभी जुदा हुआ है? नहीं हुआ ना। निगोद में भी गया तो उसका जानना कभी बंद हुआ? नहीं हुआ, बराबर के कहीं पे भी गया, परंतु उपयोग से आत्मा क्यारे छूटो पड्यो नहीं।
એટલે લક્ષણ એને જ કહેવાય કે જે નિત્ય હોય, निर्दोष હોય, प्रगट હોય, व्यक्त હોય, है ना, इसको ही क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। बहुत सरस, हाँ मम्मी, है ना। और लक्ष्य से कभी छुटा पड़ता नहीं है, तादात्म्य हो। लक्षण और लक्ष्य कैसा होता है? तादात्म्य होता है, उसको ही हम लक्षण कहते हैं। फिर से एक बार बोलती हूँ, लक्षण के विशेषण जो प्रगट होता है, जो नित्य है, जो व्यक्त है, जो निर्दोष है, और जो लक्ष्य के साथ हमेशा तादात्म्य में रहता है, नित्य हमेशा तन्मयपणे रहता है, उसको क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंचे, उसके लिए ये हमें पूरी ये हमें उपयोग लक्षण को हमको आचार्य देव ने समझाया कि उपयोग लक्षण से हम किसको पकड़ सकते हैं? लक्ष्य को पकड़ सकते हैं। ऐसे उपयोग, क्योंकि प्रगट है ना, उपयोग प्रगट है, हर समय जानना ख्याल में आता है ना, फीलिंग में तो आ रहा है, ये जाना, तो जानना तो ख्याल आ रहा है ना। तो उस जानने के माध्यम से हम कहाँ तक पहुंचे? हम अपने गायक को पकड़े, गायक तक पहुंचे, क्योंकि लक्षण और लक्ष्य अलग अलग नहीं है। लक्षण और लक्ष्य कैसे? तादात्म्य है, ऐसे अभेद है, अनन्य है, अलग अलग નથી, એક જ છે। એમ લક્ષણના માધ્યમથી કોને પકડી લો? લક્ષ્યને પકડી લો અને અનુભૂતિ કરી લઈએ। कारण કે ये हमें इतना सरलता से हमें ये मार्ग बता दिया गुरुदेव ने, आचार्यों ने, कि कैसे हम अपने आत्मा की अनुभूति कर ले। लक्षण के माध्यम से हम लक्ष्य को पहचान सकते हैं। इसके बहुत सारे दृष्टांत है कि भाई, एक तो हम देते हैं ना कि जैसे हाथी पानी में, समुद्र में डूबा हुआ होता है, पर उसकी बाहर उसकी थोड़ी सी वो सूंड दिखती है ना, तो उसकी सूंड पर से हम पूरे हाथी का निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, कि इधर हाथी है। तो दिखा तो खाली वो सूंड, परंतु सूंड के ऊपर से हमने पूरे हाथी का क्या कर दिया? निर्णय कर दिया। जैसे किसी का हीरा कचरा में घूम गया हो ना, तो हीरा कचरा में घूम गया हो तो ढूंढ रहा है ना, और जहां उसको एक किरण दिखी, कचरे में एक किरण दिखी, तो वो एक किरण से उसने क्या कर लिया? एक किरण से उसको पता चल गया कि ये इधर हीरा है ना। सूर्य के एक प्रकाश से, एक प्रकाश की किरण से हम पूरे सूर्य का क्या कर सकते हैं? निर्णय कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान रूपी किरण के माध्यम से, उपयोग रूपी लक्षण के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रथम में प्रथम करवा योग्य काम कोई हो तो अपने आत्मा को जानो, उसकी श्रद्धा करो और उसमें ही लीन हो जाओ। 17 गाथा में कीधु ने कि प्रथम शू करो? आत्मा ने जानो, वो ही करने जैसा है। बाकी ये सब पढ़ाई है, जानते हैं, है ना, अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परंतु हमें तो एक ही लक्ष्य है कि हमें अपना आत्मा चाहिए, हमें अपने आत्मा को पहचानना है, आत्मा का अनुभव करना है। इसके बिना कहीं शांति नहीं है। राग में तो आकुलता ही है, परंतु आत्मा तो शांति का, निराकुलता का, आनंद का, ज्ञान का, सुख का गोदाम है। ऐसे आत्मा को हम अनुभव करें, आत्मा का अनुभव करें और हम सुखी हो जाए और हम अनंत काल सत्सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल सुबह इसके बाद जो 121 से लेके 125 5 गाथाओं का समूह आएगा, है ना। 5 गाथा का समूह हम कल सुबह के स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला।